नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3। अब तक की कहानी मैंने आपको बताया है कि एंगल क्या होते हैं, एंगल के ऊपर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहां पर भरपूर मात्रा में इसका यूज किया जा सकता है। आशा करता हूं आपको वीडियो जो है कि पसंद आ रही होगी, आप लोग बिल्कुल रेस्पॉन्स दे रहे होंगे, आपको लग रहा होगा हाँ ज्योमेट्री हो सकती है। मैं आपको याद दिला दूं फिर से, जो लोग पहली बार आज वीडियो को देख रहे हैं आप रुकिए चैनल पे और पुराने जो है 2 वीडियोस निकल चुके हैं ज्योमेट्री के, उसको भी पढ़ते हुए यहाँ पर पहुंच जाइए, क्योंकि हम लोग इन वीडियोस के थ्रू ज्योमेट्री का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाने वाले हैं। कोई भी कंटेंट, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, आप जिस भी क्वेश्चन को उठाएंगे आपको फील आएगा हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन सर ने करा रखा है, हम लोग एग्जाम में बढ़िया कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। अभी तक की पूरी कहानी को हम लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ा वो आगे भी काम आएगा और आता रहेगा। तो हम लोग दोस्तों त्रिभुज के हिसाब से बात शुरू करें तो ट्राइंगल जो है कि बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वो क्या है हम ये बताएं। तो ट्राइंगल जो है इसका पॉइंट नंबर 1 समझते हैं हम लोग कि ट्राइंगल के बारे में क्या होगा। सर 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग जो है कि ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसा क्लोज्ड शेप होगा जो कि 3 साइड से होगा कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में। अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कि केवल 3 भुजाओं से ही ट्राइंगल नहीं बन जाता, कुछ कंडीशंस होती है ट्राइंगल को बनाने की। लेकिन हम लोग अभी बेसिक चीजें बता रहे हैं कि ट्राइंगल्स में जो है ट्राइंगल के जो 3 तो शीट्स होते हैं यानी कि वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो जो आपका ए शीट्स है इसके सामने वाली साइड को हम लोग ए मान सकते हैं, बी के सामने साइड को हम लोग बी मान सकते हैं। ऐसा नोमेनक्लेचर है, आप अलग भी मान सकते हो। सी के सामने की चीज को हम लोग सी मान लेंगे दोस्तों, ठीक है भाई। अच्छा एंगल की बात करें तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हो, उस तकलीफ से बचने के लिए हम लोग इसको अल्फा बीटा गामा नहीं मानने की जगह एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ही मान लेते हैं, ठीक है। ज्यादा समय बर्बाद हमको करना नहीं है, हमें ज्योमेट्री का बहुत सारा काम है। लगभग 50-60 वीडियोस आपके सामने आने वाली है। मेंसुरेशन तक हम लोग आगे बढ़ेंगे, काफी सारा कंटेंट आपको पढ़ना है क्योंकि मेंस के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी एग्जाम आपका एनटीपीसी का भी एग्जाम है या रेलवे का है, हर जगह आपको ये बेसिक चीजें काम आएंगी। हम डेरिवेशन में जाएंगे, हर जगह देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इस डेरिवेशन के पीछे, या आपने कोई फॉर्मूला लिखा है या कोई एंगल निकाला है वो किस वजह से निकल के आया है, हम लोग वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है कि आपको दे रखा है कोई भी ट्राइंगल है, उसमें इसके इंटीरियर एंगल्स जो है कि ABC हैं और इसके शीट्स जो है कि ABC मान लिया। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जो है कि साइड्स की वैल्यू यानी कि लेंथ ऑफ द साइड्स आपको बता रहे हैं। तो ये कहानी आपके पास में ट्राइंगल की रह गई। तो दोस्तों पहली बात क्या होती है सर, किसी भी ट्राइंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, हम लोग कोण की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे सर। कोण यानी कि आप एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल में क्या होगा कि A + B + C हमेशा 180 डिग्री होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको प्रूव करना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये बड़ी आसान सी कहानी है, हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। उस चीज़ को मैं आपके सामने फिर से समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी भी ट्राइंगल को मैं चाहता हूँ कि प्रूव करना कि हाँ सर ये जो ट्राइंगल है ये मान लीजिए A है, B और C इस तरह से बना हुआ है। तो हम इस ट्राइंगल में BC लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जी हाँ ये लाइन हमने जो कि ड्रॉ कर दी है वो BC के पैरेलल है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये वाला एंगल सर आपने कितना बताया, मैंने कहा A बताया है, ये एंगल को हम लोग B मान रहे हैं और इसको C मान रहे हैं। मैंने कहा इसको अगर आपने C मान लिया है तो क्या यहाँ पर आपको Z नजर आ रहा है, इस लाइन को हम लोग L1 मान लेते हैं और इस शर्त पर कि L1 जो है कि वो समांतर है दोस्तों BC के। अगर समांतर है तो समानांतर रेखाओं में क्या होता है कि ये एंगल C है तो इस वाले एंगल को भी आपको C बोलना पड़ेगा, ये आपस में जो है कि बराबर होने जा रहे हैं। और ऐसी कैसी दुर्घटना जो है कि B के साथ में होगी, B बोलेगा हम भी Z बन रहे हैं। रेखा का पैरेलल होने का मतलब हो गया कि ये एंगल अगर B है तो ये वाला एंगल B होगा। और जब मैंने वीडियो शुरू किया था उसके पहला ही पॉइंट मैंने आपको बोला था कि एक सीधी रेखा में बनने वाले एंगल कितने होते हैं, 180। तो आपसे आज के बाद में कोई अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए कि भी तीनों एंगल्स का सम कितना आता है तो 180। और दूसरी बात यह कि आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है कि किसी एग्जाम में सिलेक्शन का वेट करते करते टीचिंग फील्ड में चले जाएं और किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के आप लोग तैयारी करते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं। तो इंटरव्यू में दरअसल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्रूव कीजिए कि किसी भी ट्राइंगल में जो है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे सर, ये हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि टोटल वैलेंस कितना होगा, 180, इसलिए प्रूव हो गया। समझ गए आप लोग बात। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग नोट्स अच्छे से बनाएंगे। मैं हर चीज आपके सामने प्रूव करूंगा, लेकिन प्रूव करने के बाद इस चीज को हटा दिया जाएगा ताकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है कि एक ही बोर्ड पर आ सके, जो भी चीजें हम लोग पढ़ाना चाह रहे हैं। समझ गए आप लोग बात दोस्तों, बराबर। नोट्स बनाइए, लिखिए मैं मास्टर फनीश कॉपी के टॉप पर और फटाफट से प्रूव कर दीजिए साइड में जगह निकाल करके। हाँ सर इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर देंगे, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है कि 180 होगा। अब बात करते हैं इसके बाद में सर ठीक है 180 हो गया, अब क्या करना है। मैं इसके बारे में सर आप पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। 2 नंबर कहानी जो है वो इस तरह से होती है कि सर मान लीजिए मेरे पास में कोई ये ट्राइंगल है,
ये हमने माना ट्राइंगल ए है, बी है और सी है। तो आपसे पूछा जाए कि बेटा ये वाला एंगल अगर आपको कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए मेरे पास में x है और ये एंगल y है, तो इस एंगल का वैल्यू भी हमेशा x प्लस का y होगा। मतलब कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर इस वाली कहानी का जो नोट होगा, जो आपको याद रखनी बात, वो क्या है कि सर अपोजिट एंगल, या बोलते हैं यहाँ से हम लोग एक्सटीरियर एंगल जो होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स होगा। इंटीरियर एंगल्स, यानी कि हम लोग इसको हिंदी भाषा में बताएं तो बहिष्कोण जो होगा, यानी कि बाह्य कोण बोल दीजिए, बाह्य कोण जो होगा ये विपरीत आंतरिक कोणों का योग होता है। विपरीत आंतरिक कोणों का योग होगा। लिखते जाइए आप लोग, अच्छे से नोट्स बनाइए और हर बार कोशिश कीजिए कि ये कैसे हो गया। मुद्दे की बात ये है, यानी कि यहाँ पर अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर जो सम जो है कि आपके पास में कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये बहुत आसान बात है, लेकिन डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर आप इसको अप्लाई कर पाते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। जी ऐसा क्यों हो रहा है, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग कि इसको सिद्ध करते हैं। वो हिंदी मीडियम में लिखते हैं ना इति सिद्धम, वो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं कि सर मान लीजिए हमारे पास में ये ट्राइंगल है कि हाँ जी सर, ये ट्राइंगल का नाम हमने रख दिया जी ABC। जी हाँ सर, इस एंगल को हमने A मान लिया, इस एंगल को B मान लिया, और हम लोगों को जो है कि इस वाले एंगल की बात करनी है। तो मैं बोल रहा हूँ ये एंगल कितना था, ये C था, तो पूरा एंगल कितना है सर 180 है। अगर ये एंगल C है तो दोस्तों क्या इसका वैल्यू 180 डिग्री माइनस का C होगा? हाँ जी सर होगा। फिर जरा बताइए कि सर A प्लस B प्लस C जो होता है उसका नाम तो 180 आपने पहले ही बता दिया। मैंने कहा हाँ सर C को इधर भेज दीजिए, तो आप लोग बताएंगे सर A प्लस B दरअसल बराबर है 180 डिग्री माइनस में C के। भले बात आसान है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई कर पाते हैं। जैसे कि मैं भी एग्जांपल आपको करवाने वाला हूँ, तो आप लोग फील करो, जब भी हम लोग किसी ट्राइंगल में किसी भी लाइन को बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो बहिष्कोण जो होगा वो आंतरिक वाले कोणों का विपरीत, जो आंतरिक कोण होंगे विपरीत मतलब यहाँ से जो विपरीत एंगल होंगे उनका योग होगा 180 डिग्री माइनस का C। क्योंकि A प्लस बी के बराबर है तो हम लोग इस 180 डिग्री माइनस C की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी, यानी कि ये A प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा और आंसर हो जाएगा A प्लस बी। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर ये बताइए, ये एंगल आपको 50 दे रखा है और ये मान लीजिए 70 दे रखा है, तो ये कितना होगा? तो आप लोग बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि 120 डिग्री होगा। ये वाली बात यहाँ पर भी लागू है कि आपको बोल दिया जाए एंगल 30 डिग्री है और ये मान लीजिए 20 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल विपरीत जो एंगल है उनका सम होगा, यानी कि 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग बात? चलिए, तो ये हमने प्रूव किया। ये दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने बताई है किसी भी ट्राइंगल के बारे में हम लोग बात करें। दोस्तों अगर आपने कभी बहुभुज यानी कि पॉलीगन के बारे में पढ़ा हो तो हम लोग वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ में ही सोल्व करवा देता हूँ कि पॉलीगन की कहानी कैसे शुरू होती है। वहाँ पर आपने कभी इंटीरियर एंगल पढ़ा हो कि सर n-2 180 डिग्री कुछ ऐसा डेरिवेशन सा होता है और एक्स एंगल्स का सम जो है कि वो 360 आता है। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझाता हूँ कि सर पॉइंट नंबर 3 क्या होगा। पॉइंट नंबर 3 है कि सर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो हमेशा होगा दोस्तों 360 डिग्री, यानी कि बहिष्कोणों का योग जो होने वाला है, बहिष्कोणों का योग जो होगा इस चीज को बोला जाएगा 360 डिग्री। मुद्दे की बात करते हैं, कैसे हो गया ये? मैं सर इसको करने का पहला तरीका नंबर 1 समझो कि सर ऐसा है कि जैसे इस ट्राइंगल की हम लोगों ने बात की है, ये ट्राइंगल बना लेते हैं, A है, ये B है और ये C है। किसी ने कहा सर आगे इसको बढ़ा दीजिए और ऐसे तरह, तो हम एंगल बनाना चाह रहे हैं। तो एंगल की बात करें दोस्तों कि मान लो A के यहाँ पर जो बहिष्कोण बन रहा है वो अल्फा है, यहाँ जो बन रहा है वो बीटा है और ये एंगल जो है कि मान लीजिए गामा बन रहा है। तो बहिष्कोणों का योग जो है कि 360 होता है। हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो आप लोग जरा देखिएगा कि सर हमें इसका जो थ्योरम है वो क्या बोलती है, सर अल्फा प्लस में जो है कि बीटा होगा प्लस का गामा होगा, इसका नाम हमेशा 360 होगा। ये तो चीज़ है, इसको प्रूफ तो हम लोग कर देंगे। प्रूफ करने में कोई बड़ी बात नहीं है। प्रूफ कैसे होगा जरा बताइए दोस्तों कि ये अगर एंगल में बात करूं अंदर वाला, वो अगर A है, ये एंगल अगर B है और ये वाला एंगल C होगा। आप लोग ABC की हम लोग बात करते जा रहे हैं। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल अगर एंगल A है तो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचने के बाद में जो बचा हुआ एंगल कितना होगा? सर जी 180 माइनस का A। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अल्फा बराबर जो है कि 180 डिग्री और माइनस का A है?
जी हाँ सर। अच्छा, बीटा का मान क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 180 डिग्री माइनस का बी है, ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं सर आप? मैंने कहा ऐसा है कि देखो पूरा एंगल तो मेरे पास 180 था, इसमें ये वाला पार्ट बी है, तो ये बचा हुआ बीटा कितना होगा 180 डिग्री माइनस का बी। और मैं यहाँ से गामा की बात करूँ, क्या वो 180 डिग्री और माइनस का सी होगा? जी हाँ, हम लोग दोस्तों बोलना चाह रहे हैं कि इफ एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू निकाला जाए तो 18 दिए 54 यानी कि 540, और माइनस में क्या कर दिया जाए दोस्तों ए प्लस का बी प्लस सी कर दिया जाए, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों को, देखो एक ही चीज ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है कि 180 होता है, उससे हम लोग कितनी सारी चीजें बना पा रहे हैं ये आपको आना चाहिए। मेंस का यही एटीट्यूड होता है, इस चीज को हम लोग जो है कि 180 डिग्री मान लें। 540 माइनस का 180 कितना हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान करना है, ध्यान रह जाएगा आप लोगों को, याद है? अच्छे से नोट बना के इस बात को लिख लो। मैं इसका तरीका नंबर 2 सिखाता हूँ कि सर जी इसको जो है हम लोग कैसे प्रूव कर सकते थे। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल आपके सामने था, हाँ जी सर, अगर ट्राइंगल आपके सामने था तो ये हमने नाम दिया इसका ए है, बी है और सी है। इस तरीके को सीखोगे तो आप आने वाले क्वेश्चंस में भी काम कर सकते हैं। सर कैसे? कि सर आपने कहा ये वाला एंगल तो हमारे पास में आपने गामा बता दिया, मैंने कहा सर ये वाला एंगल कितना बताया जी, ये मैंने कि अल्फा बताया, और इसको आगे बढ़ा दें तो मेरे पास में एंगल बीटा हो गया। ये बताइए दोस्तों कि किसी भी समानांतर रेखाओं को इन्फानाइट तक कितनी बार भी आप रिपीट कर दीजिए, उसमें विशेष दिक्कत नहीं आती। देखो मैंने अभी जस्ट जो बात बोली है उसको आपको समझ में नहीं आई होगी। दो रेखाएं हैं, इसका एंगल दोस्तों यहाँ से 30 डिग्री है और ये भी मेरे पास 30 होगा। ये बताइए यहाँ पर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं या इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर दूं तब भी एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात का मैं यूज करते हुए ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि आपने जो ये वैल्यू बनाई है ये अल्फा, इस अल्फा को उठा करके मैं एक पॉइंट पर लेके आ सकता हूँ कि यहाँ एक पॉइंट मैंने एज्यूम किया, और मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसको ऐसे करके यहाँ शिफ्ट किया और उठा करके यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ जब मैं सेट करूँगा दोस्तों तो ये चीज़ आएगी। हाँ सर, फिर बताइए बीटा की बात करें तो बीटा वाली चीज को मैं आगे पीछे स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर दूं, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने भी प्रूव किया। अच्छा, ये एंगल जो है कि इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या दोस्तों ये चीज मेरे पास में ऐसे आएगी? हाँ सर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ से अल्फा है, ये गामा जो हमने बनाया है तो गामा को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, फिर यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको ये एंगल बनाना है। अब जरा सोचिए कि ये जो एंगल गामा है वो यहाँ पर बन रहा है क्या? हाँ जी सर बन रहा है। ये अल्फा जो है कि वो यहाँ बन रहा है क्या? हाँ सर बन रहा है। इसका लगी हम यहाँ से बताएं बीटा, ये एंगल देखो बीटा बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर, ये बीटा होगा। एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल कितने होते हैं 360, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा इसका नाम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों इस चीज़ में वो ऐसा है कि ये केवल ट्राइंगल तक ही सीमित नहीं रहेगा, आप कितना ही बड़ा पॉलीगन ले आइए उनके बहिष्ठ कोणों का योग यानी कि उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक बार प्रूव करके बताता हूँ, ये एक बार लिख लीजिए आप लोग और जल्दी से इसको हटाएंगे हम लोग और इस चीज़ को समझेंगे। पॉइंट नंबर 3 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आशा करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ पर हम लोग उसको समझाते हैं कि सर आप जी बता रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है कि 360 होता है, ये और जगह भी काम करेगा क्या? जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ेंगे वो स्क्वायर लेके आएंगे, तो इसमें ये मेथड नंबर 1 था, इसको सेकंड मेथड हमने जो है कि आपको समझाया। मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि सर मान लीजिए ये मेरे पास में कोई हेक्सागन होता इस तरह से, और कोई हेक्सागन है मान लीजिए इसका नाम हमने ABCD कर दिया, E और F हो गया। आप इसका एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो ये चीज़ कुछ ऐसे आने वाली है और कुछ ऐसे आएगी, तो दोस्तों ये मामला ऐसे बैठ जाएगा। हम लोग बताना चाह रहे हैं ये एंगल मान लीजिए 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, ये 5 होगा और ये 6 होगा। अब बताइए इसके एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है। हेक्सागन सबको पता है सर 60-60 का हिसाब चलेगा, इसलिए आंसर भी निकाल सकते हैं। अगर ये 10 भुजाओं का होता या मान लीजिए 1000 भुजाओं का होता या इन्फानाइट भी होती, मतलब कि सर्कल बन जाता। 3 भुजाएं हैं तो ट्राइंगल है, ज़्यादा में ये हेक्सागन बन गया। 60 होगी तो और बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। इन्फानाइट की तरह हम लोग बात करेंगे सर ये साइड्स इन्फानाइट हो जाएं, इसका मतलब कि वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। अच्छा सर, तो अब ये बताइए दोस्तों कि ये वाली चीज़ जो है इसको उठा करके यहाँ ला सकते हैं क्या? हाँ सर यहाँ पर ला सकते हैं। मैंने ये बताइए कि यहाँ से जो चीज़ है इस 2 को उठा करके यहाँ ले आएँ कि हाँ सर ले आइए, ये हमारे पास में एंगल बन गया 2। अच्छा जैसे करो ये 1 है, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दें। हाँ सर इसको 1 को उठा करके एज इट इज़ यहाँ पे लेके आ जाइए, ये हमारे पास 1 बन गया। मैंने 6 को उठा के नीचे ले आए इस तरह से, ये हमारे पास 6 बन गया। फिर 5 की बात करें तो 5 यहाँ बन जाएगा और इस तरह से ये एंगल 5 होगा, ये मेरे पास में 4 होगा, ये एंगल 3 होगा। हम समझ पा रहे हैं फिर से वही चीज़ आ चुकी है, मतलब कि एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल का सम हमेशा 360 होता है। इसका मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1 प्लस का 2 प्लस में 3 प्लस का 4 प्लस में 5 प्लस में 6, अगर इन टर्म्स ऑफ एंगल की बात करें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, तो हमेशा कितना हो गए 360। तो आज से आप लोग ध्यान कर लो, ये सारी चीज़ें दरअसल क्या बन रही दोस्तों, एक चक्री की तरह बनती है। ये दिवाली पे जो चक्रियाँ बनती है कुछ उस तरह की डिज़ाइन बनाना सीख लीजिए आप लोग, आपको ऐसे फील आएगा हाँ सर हम लोग कर लेंगे ये।
ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब निकल करके इस तरह से भाग रहे हैं और इस तरह से भाग रहे हैं, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना बनेगा, 360 बनेगा, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, या कोई भी हमारे पास में हेक्सागन हो, पॉलीगन हो, ऑक्टागन हो, या 10 भुजाओं का कोई भी बहुभुज हो। समझ गए आप लोग बात? अच्छा आप लग रहा है, फील आ रहा है आपको, वीडियोस पसंद आ रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो उसको शेयर तो करना ही है, लाइक जरूर कर दीजिए। अभी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि अच्छा काम किया जाएगा तो उसमें आप कहीं ना कहीं उसमें तारीफ करेंगे तो वो आपको और अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, हिम्मत बढ़ जाती है इंसान की काम करते करते। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं कि सर ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई है ट्राइंगल की, इसमें कितनी सारी वेराइटीज़ हम लोगों ने यूज़ की है। और मैं पॉइंट नंबर 4 पे आता हूँ कि सर इसमें एक चीज़ हम लोग ऐड करना चाहते हैं कि सर ये जो पॉलीगन होता था ना, मैंने कहा हाँ, जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक डेरिवेशन करना चाह रहा हूँ मैं, जब पॉलीगन आपको पढ़ाएंगे यानी कि बहुभुज, तब आपको फिर से याद आ जाएगा। जैसे दोस्तों मान लो कि कोई पॉलीगन है, हम लोगों ने ऐसे बना लिया, पॉलीगन का मतलब हो गया जी बहुभुज। इस तरह से हम लोगों ने बात की, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये इस तरह से होगा, नाम रख दिया दोस्तों, इसका नाम हमने ABCDE और ये F हो गया। आपने कहा था जी भले ही मैंने 6 का बनाया है, आप 8 10 हम मान लें इसकी जो है कि n भुजाएं हैं, n भुजाएं, ठीक है। अब सोचिए दोस्तों, इस सेंटर को मैंने यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये 8 भुजाओं वाला भी हो सकता है, 10 का भी हो या 12 का भी हो। आप मुझे बताइए कि सर अगर 3 भुजाएं थी हमारे पास में, तो हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा था, इस तरह से हमने बात की। हाँ जी सर, ये बताइए कि सर इस वाले साइड पर एक साइड होने से एक ट्राइंगल है, 2 साइड होगा तो 2 ट्राइंगल हो गए, यहाँ से मेरे पास में तीसरा ट्राइंगल बनेगा, चौथी साइड से 4 बनेगा, 5 से जो कि 5 बनेगा। यानी कि हम लोग यहाँ से बात करें कि सर 3 भुजाओं से मिलाकर के हम लोग एक ट्राइंगल बना रहे थे, एक साइड का यूज़ करेंगे तो इस तरह से बनते बनते हुए ट्राइंगल बन जाएंगे। अच्छा, तो n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने ट्राइंगल बनने वाले हैं? तो हमने कहा जी मान लो कि एक भुजा वाले, अगर यहाँ से हम लोग बात करें एक साइड की, तो यहाँ से बनने वाले ट्राइंगल्स कितने होंगे? एक ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल के पूरे कोणों का योग कितना आता है कि सर 180 डिग्री आता है। यहाँ भी कितना सम आएगा? 180 डिग्री। यहाँ भी कितना आएगा? 180। यहाँ आएगा दोस्तों 180, ये 180 आएगा और 180 आएगा। क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ 6 बार आ गया? लेकिन मुझे नहीं पता है भुजाएं 6 हैं, इसमें 10 भी हो सकती है, मैंने कहा n भुजाएं हैं। तो बताइए दोस्तों कि ये पूरा जो सम आएगा 180 मल्टीप्लाई में n आना चाहिए ना? हाँ सर आना चाहिए। अगर n आना चाहिए तो हमने कहा जी ये तो पूरा सम आ गया इसके अंदर का, ये वाला एंगल, इस एंगल को मिलाकर के 180, और ऐसे जो है कि n टाइम्स आएगा तो n इंटू 180 हो गया। लेकिन इसमें से अगर मैं सेंटर वाला पार्ट यानी कि 360 डिग्री को माइनस कर देता हूं, माइनस ऑफ 360 डिग्री, तो क्या मैं जो अभी तक पढ़ा हुआ हूं उसी का यूज करके किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स यानी कि आंतरिक कोणों का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? आंतरिक कोण जो होंगे, कोणों का योग, यानी दोस्तों हम लोग क्या बना रहे हैं यहां से? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक, तो ये देखो यहां से हम लोग बनाते हैं सर 180 को कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर बन जाएगा n-2। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। तो जो है इस तरह से हमने यहाँ पर 6 ट्राइंगल बन रहे थे। अगर भुजा आप एक और बढ़ा देते तो हमारे पास 7 बनते, एक और बढ़ाएंगे तो 8 बनेंगे। जितनी ज़्यादा साइड्स एक्सटीरियर पार्ट में होंगी उतने ही आपके ट्राइंगल बनते चले जाएंगे। सभी ट्राइंगल्स का सम जो है कि एंगल का पूरा इतना आएगा, उसमें से अंदर वाले ये हम 360 को माइनस कर दें तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। फिर हम लोग बाद में बोलते हैं जी एक एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो उसमें n का डिवाइड कर देंगे। ये बात की बातें हैं, जब पॉलीगन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और चीज़ें बता पाऊंगा। अभी मेरा टारगेट ये है कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि भाई ट्राइंगल में एंगल का सम 180 होता है, तो उसकी एप्लीकेशन से हम लोग जो है कि आंतरिक कोणों का योग किसी भी बहुभुज में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, अगले पॉइंट पर आएंगे दोस्तों। अब कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, साथ साथ में जो हम पढ़ते जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और समझना है क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसकी वर्थ है, क्या हम लोग अच्छे वाले क्वेश्चंस कर पा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, 2017 मेंस में आए थे, उस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग क्रैक कर पा रहे हैं, तो वो हमारा मुद्दा है। ठीक है भाई, चलो हम लोग इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। एग्जाम्पल ही लेंगे हम लोग क्वेश्चन का, आप लोग मुझे बताना। एक थ्योरम जो है वो आप यहीं से समझने की कोशिश करो कि सर ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और आपको बोल दिया कि सर यहाँ से एक लाइन जो है कि वो इसका एंगल बाइसेक्टर है। जब आपको पढ़ाएंगे एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण अर्धक, तब आप लोग का तजुर्बा बढ़ जाएगा। इस एंगल को थीटा बोला जाएगा तो इसको भी थीटा बोला जाएगा। मतलब एक ऐसी लाइन बनाने जा रहे हैं हम लोग जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है।
ये हमारा टारगेट हुआ। अच्छा सर, इससे हमारे पास में मान लीजिए दोस्तों 3 एंगल बन गए। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि सर ये मेरे पास में अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए दोस्तों बीटा है, और ये मान लीजिए गामा है, या इसको एक्स वाई जेड मानेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसको एक्स मान लीजिए, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं, और इसको जो है कि जेड मान लेते हैं। सही है। अब देखो अपने जो पढ़ा है कि सर किसी भी ट्राइंगल में बहिष्कोण की प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की जाए तो उससे एक थ्योरम हमारे पास में प्रूव हो जाएगी। वो मैं आपके सामने पहले से लिख देता हूँ कि सर एंगल x प्लस में जो एंगल z होगा ये हमेशा बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल y के। ये आपको प्रूव करना है। अब ये कैसे होगा प्रूव, जरा सोचिए। हम लोग इस पॉइंट का नाम अगर d रख देते हैं तो ट्राइंगल ABD में क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि सर जी y का वैल्यू जो है वो z प्लस में थीटा के बराबर है। देखो इस ट्राइंगल में क्या बताएंगे, इस ट्राइंगल इस लाइन को आगे बढ़ाने के बाद में ये वाला एंगल जो होगा वो आंतरिक कोणों का योग होगा, यानी कि z प्लस में थीटा के बराबर होगा। बोर तो नहीं हो रहे, है ना, करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा सिलेबस हम लोग कर रहे हैं, ये डीप में जा रहे हैं, वरना मौज मस्ती की तरह कुछ भी अच्छा पढ़ा दिया जाए तो माहौल अच्छा बन सकता है। लेकिन जिस मुसीबत में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें मेंस का एग्जाम देना है, स्कोर अच्छा लेके आना है, तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें समझते जाइए। पहली क्वेश्चन हम लोगों ने क्या बनाई है दोस्तों कि y जो है सर बराबर होना चाहिए थीटा प्लस का z, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में आपने बताया है कि बहिष्कोण जो होता है वो विपरीत आंतरिक कोणों का योग होता है, मतलब कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है ना भाई। तो हम लोग यहाँ से बात करें जी, ऐसा करो ना पूरे ट्राइंगल की बात करें तो मैंने कहा पूरे ट्राइंगल ABC में आप बताएंगे तो क्या ये बाहर वाला एंगल x है वो ये कंप्लीट एंगल 2 थीटा और z के बराबर नहीं हो जाएगा? कि हाँ सर हो जाएगा। तो हमने कहा जी सर देखो अगर मैं यहाँ से पूरी बात बोलना चाहूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से सर z प्लस का जो है कि ये 2 थीटा हो जाएगा। अब अगर ये मेरे पास में z प्लस का 2 थीटा हो जाएगा तो आपको जरा समझना है कि सर हम इसको सेट कैसे करें। मैं ऐसा करते हैं यहाँ पर जो है कि आप z को ऐड कर दो और यहाँ पर भी मैं z को ऐड कर देता हूँ, तो आपके पास में दोस्तों x प्लस का z जो है ये बराबर हो जाएगा 2z प्लस का 2 थीटा। इसका मतलब कि यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना आएगा z प्लस का थीटा। और क्योंकि ये बात हमारे पास में पहले से हो चुकी है z प्लस का थीटा कहीं ना कहीं y के बराबर है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर x प्लस जेड जो है वो 2 टाइम्स ऑफ y के बराबर होगा। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर बोला कि सर ऐसा है ये एंगल जो है कि मान लीजिए 31 डिग्री है और ये एंगल जो है कि 31 डिग्री, या मान लीजिए हम तो एंगल इक्वल कर देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा रहे, ये x डिग्री का वैल्यू है और ये भी x डिग्री है। ऐसा देने के बाद में ट्राइंगल में आपको ये बताया जा रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है, जो कि मैं आपको ट्राइंगल का अगली प्रॉपर्टी में पढ़ाने वाला हूँ। अभी क्योंकि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन को सोल्व करवाना है इसलिए मैं आपको इस चीज़ में लेके आ रहा हूँ कि सर ये मान लीजिए हमको दे रखा है ये 30 डिग्री है और ये मान लीजिए हमको जो है कि 50 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला एंगल कितना होगा, या आप इसको जो है कि 50 डिग्री मान लीजिए ताकि डायग्राम आपको थोड़ा अच्छा सा लगे, सुंदरता बनी रहे। हमें थीटा का मान पूछा है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो दोस्तों आपको थीटा का वैल्यू निकालने के लिए इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा कि सर 2 टाइम्स ऑफ थीटा जो होगा वो हमेशा 50 प्लस का 30 के बराबर होगा। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये 80 के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो 2 थीटा का वैल्यू अगर 80 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 80/2, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये 40 डिग्री होगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो आप लोग जो है कि रेस्पॉन्स दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग इन वीडियोज़ का फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो हम लोग रुक जाएंगे, और आप चाहते हैं कि ये वीडियोस कंटिन्यू रहे, हम लोग इसी मेहनत के साथ में इसी उम्र के साथ में आगे बढ़ते रहें, तो बराबर रेस्पॉन्स दीजिए, वीडियोस को हर जगह पहुंचाइए। सब जगह जहां पर ये अपने जाने का दम रखती है वहां तक इनको पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल अच्छे से ट्राई कर लेंगे, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका जवाब दीजिए। आप लोग एग्जाम्पल लेकर के हम लोग काम करेंगे कि सर ये है हमारे पास में क्वेश्चन, कुछ इस तरह से डेटा आपको दे रखा है। ये कोई डिज़ाइन ऐसे मान लीजिए आप लोग, ये है दोस्तों ए है, ये बी है, इस पॉइंट को सी मान लिया, इसको हमने डी मान लिया, ये पॉइंट है सी। ठीक है, आपको एंगल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ से कि सर एंगल जो बनेगा वो यहाँ पर आपको दे रखा है कि एंगल जो है कि एक्स है, हाँ जी, और आपको दे रखा है कि सर ये जो एंगल है वो y है, और ये एंगल आपको जो है कि दे रखा है दोस्तों थीटा। आपको बताना है कि थीटा कितना होगा, और ये एंगल आपको z दे रखा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि सर ऐसा क्या होगा, थीटा का वैल्यू निकालना है आप लोगों को। ये भले ही ऐसा लग रहा हो सर एंगल वाली प्रॉपर्टी से होना चाहिए, लेकिन ये जो है कि ट्राइंगल का पार्ट है, इसको हम लोग ट्राइंगल से काम कर सकते हैं। हमने जो पढ़ा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, उसको आप लोग अभी उसको भी करना।
ये है दोस्तों कोई स्टार वाला जो क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने काफ़ी बार ऐसे स्टार बनाए होंगे, हमें जो है कि बताना है, इसको बड़ा बना लेते हैं हम लोग ताकि आप लोग समझ पाए अच्छे से। ये स्टार वाला वैल्यू है और इसका मान लेते हैं हम लोग ए बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अगर यहाँ पर भी एंगल हम लोग मान लेते हैं कि सर ई है, ये डी मान लिया जाए, यहाँ पर एंगल सी है, ये एंगल मान लीजिए बी है, ये ए हो जाता है। तो दोस्तों बताना है कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल ई का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, थोड़ा डिजाइन ऐसे अजीब सा बन गया, उसको देख लेना आप लोग, समझना। ये इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका ये है कि सर इस डायग्राम को फिर से बना लीजिए। एक तो इस डायग्राम को फिर से बनाएंगे हम लोग, तो ये जो है कि इस पॉइंट को आगे बढ़ा दिया जाए। हाँ सर, आगे बढ़ा दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं ये पॉइंट अगर डी है, ये ए है, इसको अपने सी माना हुआ है, ये बी माना हुआ है। दोस्तों ये एंगल आपने अगर x बोला है, इस एंगल को मैं अगर 1 मान लेता हूं, तो क्या इस एंगल को आगे बढ़ाने के बाद में इन दोनों का योग आएगा, मतलब कि 1 प्लस का x आएगा। फिर आगे सोचिए कि इस एंगल को मैं बचे हुए को 2 मान लेता हूं और ये एंगल आपको z दे रखा है, तो 2 प्लस का z ये वाला एंगल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस का z ये होगा। अच्छा बताइए, आपको टोटल एंगल पूछा है ना, इसका वैल्यू थीटा, तो थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। तो थीटा हमको निकालना है, तो थीटा कितना आएगा, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 और प्लस में जो है कि x प्लस का z हो जाएगा। जरा सोच के देखिए, एंगल 1 प्लस का 2 कितना है, 1 तो ये था, 2 यहां तक का था, नाम ही तो रखा है, 3 थोड़ी हो जाएगा, है ना। हाँ भाई ठीक है, धन्यवाद आपका। ये मेरे पास में y है, तो 1 प्लस 2 का वैल्यू कितना बनेगा, y बनेगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, y प्लस का x प्लस का z। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में बिल्कुल ध्यान रखें, कभी भी कोई डेटा होता है 30 डिग्री है, ये 20 है, मान लीजिए 40 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल इन तीनों एंगल्स का सम होगा। इस बात को ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है भाई लोग, चलिए इसको करने का अगला तरीका बताइए। मैंने कहा मेथड नंबर जो है कि हम लोग सेकंड भी बना सकते हैं। इसमें सेकंड मेथड क्या बोलता है, सर डायग्राम फिर से बनाइए। मैंने कहा बना लिया सर। ये देखिए सर, इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इसका नाम फिर से हमने रख दिया जी, ए हो गया, ये बी होता है, ये डी हो जाएगा और मान लीजिए सी है। आप लोगों को इस एंगल की बात करनी थी, तो हम ये बोल रहे हैं कि इस लाइन को अगर पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए और एक ट्राइंगल बना दिया जाए, जैसे कि ये एंगल आपको एक्स दे रखा है, ये आपको जेड दे रखा है, ये एंगल आपको जो है कि वाई दे रखा है। तो कितनी आसान बात है कि हम लोग ये देखो इस एंगल की बात करें कि सर देखिए ये ट्राइंगल जो है हमारे पास में, इसको मैं कुछ ई मान लेता हूं पॉइंट, तो इस वाले ट्राइंगल में ये जो वैल्यू होगा वो आंतरिक कोणों का योग होगा। इसका मतलब कि ये चीज़ क्या x प्लस का y होने वाली है। हाँ सर होने वाली है। फिर जरा आप गौर फरमाइए इस वाले ट्राइंगल पे, इस वाले ट्राइंगल में इस साइड को आगे बढ़ा दिया गया है, इस साइड को आगे बढ़ाया है, तो यहाँ का जो एंगल बनने वाला है वो विपरीत आंतरिक कोणों का योग होगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस का y प्लस का z। मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मुझे 2 मेथड्स आते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों मेथड में से कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है एग्जाम में, और आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए दोनों ही तरीके आने चाहिए। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने का एक तरीके पर आप लोग जाएंगे और हो सकता है कि दूसरे तरीके से बहुत जल्दी आंसर आ रहा हो, तो मुझे दोनों क्वेश्चन में या दोनों तरीकों में जो है दिमाग लगाना जरूरी है। आप लोग फील कर पा रहे हैं ना इस बात को, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सही बात है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है सारा कंटेंट तो बिल्कुल आप रेस्पॉन्स दीजिए, बताते जाइए कि हाँ सर चीज़ें बड़ी आसान है, हम लोग कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम से पूछे जा रहे हैं लगभग, थोड़ा भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बनने वाला है तो इन्हीं कंसेप्ट पे जो है कि बनकर आएगा और आपको तैयार होना है। ये देखिए स्टार वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत प्रचलित है मार्केट में, काफ़ी लोगों ने अपने अपने तरीके से आंसर निकाल रखे हैं। हम लोग इसको अपने हिसाब से कर लेते हैं, हमने जो पढ़ा है उसी से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन का जवाब बताइए कि हम कितना एंगल आएगा। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपने आंसर अब तक निकाल लिया हो, तो मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का कि आप लोग बताइए इसका जवाब कितना होगा। दरअसल बात यह है कि दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाला एंगल कितना होने वाला है, तो इस एंगल की बात करें तो आप इस पूरे ट्राइंगल में देखते हैं, देखो मैं इसको फिर डार्क कर देता हूँ, ये ब्लू वाले पार्ट से ये ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा। ये देखो दुर्भाग्यवश बनी गया ना ऐसा, तो देखो ये इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो बहिष्कोण जो है वो क्या आंतरिक कोणों का योग होगा। इसका मतलब कि इस एंगल का नाम कितना हो जाएगा, a प्लस का d हो जाएगा। हाँ जी सर। अच्छा बताइए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इस वाले एंगल की, तो इस एंगल के लिए मैं दिमाग लगाऊंगा, तो सोचो यहाँ से ये जो ट्राइंगल है इसको पूरा लेके चले, जी हाँ, और यहाँ पे जाएंगे इस तरह से, तो इस ट्राइंगल में इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये एंगल कितना आएगा सर जी, e प्लस का b आएगा। मतलब कि ये एंगल जो है कि b प्लस का e हो गया। हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि सर ये जो ट्राइंगल है इसमें पूरे कोणों का योग a प्लस का b प्लस का
सी प्लस का, डी प्लस का ई, इन सब का वैल्यू कितना बनना चाहिए 180 डिग्री। एग्जाम के लिए याद कर लीजिए कि सर इस तरह के जब स्टार बनेगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है कि 180 आएगा। तो इसमें सभी जो एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 बनेगा। कभी भी हो सकता है कि आपको जो है कि ये मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया, ये मान लीजिए 20 डिग्री दे दिया, या आपको मान लीजिए 40 डिग्री दे दिया, या आपको जो है कि 15 डिग्री दे दिया। पूछ लिया कि ये वाला एंगल कितना होगा, या मान लीजिए इसको बढ़ा दो 45 डिग्री कर लो, ताकि हम लोग जल्दी से आंसर निकाल पाएँ सी का वैल्यू कितना होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। इसको खत्म करें यहाँ से, और अब एक नया क्वेश्चन तैयार कर दिया कि थीटा का वैल्यू बताइए। तो हम लोग समझ जाएंगे इसे 40 और 45 कितना हो गया 85 हो गया, 30 20 50 हो गया, 50 और 85 कितना होगा 135 होगा। मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि सारे एंगल्स का सम कितना आना चाहिए दोस्तों 180 आना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों ने 85 तो यहाँ से कर दिया था और 50 यहाँ से कर दिया, तो मिला करके आपके पास में जो रिमेनिंग डेटा बनेगा सबका सम बना लेंगे। 45 90 हो गया, और ये मेरे पास 50 और 40 मिला के 90 हो गया, यानी कि 180 आपके सामने आ चुका है। क्या हम लोग सहमत है इस बात से? ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से नोट से बनाने हैं। हो सकता है जैसे मैंने अगर ये आपका स्टार बनाया है इस पे और क्वेश्चन तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है कि तहकीकात कर रहे हैं, हम लोग ढूंढ के ला रहे हैं, बना रहे हैं कुछ क्वेश्चंस कि ऐसा हो जाए तो क्या हम लोग डेटाबेस निकाल सकते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो है कि दोस्तों मैं आपको देता हूँ, उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। सभी लोग आंसर बताइएगा, मेरे को अच्छा लगेगा इस बात से कि आप लोग जो है कि मेरी मेहनत जो है यहाँ पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपका भविष्य जो है कि एक सही राह पे आ जाए। आप लोग जो है कि ज्योमेट्री से जो परेशान होते आए हैं वो चीज़ें खत्म हो जाएं। अब तो अब आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि आप मुझे जो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है सर जी हाँ इनका रेस्पॉन्स मैं ले पा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहिए हाँ सर ये वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप लोग इन्वॉल्व होंगे तो चीज़ें आप जितनी खींचने की कोशिश करेंगे उतनी ही निकलने की आतुर हो जाएगी, बाहर आ ही जाएंगी। तो बस अब कितना ज्ञान आपको बाहर निकलवाना है वो आपका रेस्पॉन्स बताएगा। बात यह है कि दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसका भी आप लोग जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप बनाइए, देखिए कुछ इसी स्टार मार्क को हम लोग ये आपको दे रखा है, ठीक है भाई। आपको मैं डेटाबेस बना देता हूं। इसका नाम है दोस्तों ए, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये डी हो गया, इसको मान लीजिए ई है, ये एफ है और ये जी है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस का एंगल डी प्लस में जो है कि एंगल ई प्लस में एंगल एफ और प्लस में एंगल जी, इन सब का मान कितना होगा। अगर आप लोग तुक्का मार करके 180 बोलने जा रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। चलो इसको ट्राई कीजिए फटाफट से। एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में बनाऊंगा। अब ये तो देखो आपने देखा ना, हमने कंटेंट पढ़ा है तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया, 1 नंबर स्टेप का क्वेश्चन, 2 का स्टेप का क्वेश्चन, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस लेवल तक की तैयारी आपकी होनी चाहिए, इसका हम लोग जवाब बना सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहेगा, वो आपके होमवर्क में रहेगा। ये SW आपका अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन बनाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर आप सब सभी लोग मुझे बताइए, जिसका आंसर आ चुका है मुझे बताइए यहाँ से कि सर ये इसका आंसर आएगा। आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए सभी लोग। एक क्वेश्चन आपको दिया है होमवर्क क्वेश्चन, आपको जो डेटा दे रखा है वो आपको बताना है। कुछ चीज़ें मैं इसमें एक्स्ट्रा ये ऐड करूँगा अगले वीडियो में, जिससे आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तो आप लोग कर पाएंगे। अभी ट्राई करना कि इसमें आंसर कितना आएगा। ये वाला एंगल दोस्तों आपको x डिग्री दे रखा है, तो पूछा है कि x डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कितना डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा होगा। अगर आपको मैं कुछ बातें यहाँ पर लिख के दे देता हूँ कि सर AB बराबर जो है वो है BC, और ये BC बराबर जो है कि CD है, CD बराबर जो है कि DE है, और D बराबर जो है कि EF है, ठीक है। और EF बराबर जो है कि आपको FG दे रखा है, और FG बराबर जो है कि यहाँ से AG होगा। ये सब आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, ये सारा डेटा आपको दे रखा है। आप लोगों ने बताना है कि x डिग्री का वैल्यू कितना होगा।
ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वेट करूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए और अगले वीडियो में जो है कि देखा जाएगा कौन अपना सोल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप मुझे जो है कि टाइप करके बताइए। कोशिश कीजिए कि हम लोग जितना अच्छे से उसको लिख करके कोशिश कर पाएँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जो है कि आदत खत्म हो चुकी है, हम लोग लिखना नहीं चाहते। शॉर्ट ट्रिक के भंवर में ऐसा फंस चुका है आज SSC का बच्चा कि उसको समझ में नहीं आता कि सर कंसेप्ट क्या है। आपको अगर लगता है सर जी इसका सोल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ, मुझे आता है, तो आप लोग जो है कि इसका मुझे एंगल वाइज टाइप करके कमेंट में बताइए या फिर आप मुझे मेल कर दीजिए। कमेंट करके बताइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं यहाँ पर यूट्यूब पे ज़्यादातर रहता हूँ तो वहाँ पर आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा और आपको अगले वीडियो में एप्रिसिएशन मिलेगा कि किस बंदे ने जो है कि कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, वो भी मुझे बताइएगा कि आंसर कैसे निकालना है। कोशिश करना कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ से हम लोग यूज़ करके इसको आंसर निकाल सकें और अपने आप को जीरो पे लेके आओ। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि पुराना कचरा हटाओ। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो इस वीडियो पे मत आओ। हम लोग वो चीज़ पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल ABCD, फिर बाद में वोकेब तैयार होगी, फिर सेंटेंस बनाएंगे और बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग करने लग जाएंगे। तो हम उस स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आपको लगता है सर यहाँ पर हम लोग को पहले वाले कंसेप्ट से हम लोग आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, हमारे में कहीं ना कहीं खामियां रह गई हैं, तो इस वीडियो पे आओ। यहाँ पे आप अपना समय दे रहे हैं तो आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन करो। आपको होना चाहिए सर मैं 1 घंटे के लिए इस वीडियो को देख रहा हूँ तो यहाँ से मैं कुछ सीख के जाऊँगा, और तब सीख पाओगे। जो पुरानी वाली चीज़ें जो आपने गलत आपको बना रही हैं उनको हटाओ, जीरो लेवल से शुरू हो जाओ। हाँ सर एंगल बता दिया, सारे एंगल हो गए, अब अच्छे समय में आ गया। ट्रायंगल आपने बता दिए, इसके क्वेश्चंस करवा दिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो गए, अब मैं मान सकता हूं सर मैं क्वेश्चंस कर सकता हूं। तो इस तरह का लेवल हम लोग, अगर आपको पसंद आ रहा है तो यहां पे रुके रहिए और हर टाइम का यूज करो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, मैं इंतजार करूंगा आप सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ में। आप लोगों की विशेष डिमांड पर हम लोगों ने ज्योमेट्री को शुरू किया है और आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसका आपको आंसर बताना है। बताइए भाई क्या किया जाए, इसमें हमें वैल्यू निकालना है। ये एंगल आपको दोस्तों F दे रखा है, ये एंगल आपके लिए E है, जी हाँ, ये आपको G दे रखा है, ये हमारे पास में A होगा, ये एंगल आपको B दे रखा है, ये दोस्तों C होगा और यहाँ पर जो है कि D होगा। सही है, जरा सोचो इस एंगल के बारे में कोई पूछता है तो कितना बताओगे? कोई बता सकता है यार एंगल? सर जी ये वाला एंगल क्या? मैं कहा हाँ। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमने कहा सर जी ये रहा ट्राइंगल, ट्राइंगल को पकड़ो। ट्राइंगल को यहाँ से लेके आए हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद में इस ट्राइंगल को पकड़ने लगे, तो ये ट्राइंगल की साइड को आगे बढ़ाएंगे तो बहिष्कोण बन रहा है, आंतरिक कोणों का योग बन रहा है। देखो ना यार, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, उस पर कितने सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। ए और सी का सम यहाँ पर कितना आना चाहिए? सर A प्लस का C आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि सर ऐसा है, यहाँ से हम लोग A प्लस C आ चुका है और A प्लस C के बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाले एंगल की बात करें, ये वाला एंगल आप में से कौन विद्यार्थी जो बताना चाहेगा वो आंसर बताइए। तो हम कहेंगे सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ऐसा करो ना, इस ट्राइंगल को बनाओ। इस ट्राइंगल को बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये बहिष्कोण जो होगा वो आंतरिक कोणों का योग होगा, यानी कि B प्लस का D होगा। जरा इन पॉइंट्स को गौर फरमाओ आप लोग। ये क्या मेरे पास में एक पंचभुज है? हाँ सर, यानी कि पेंटागन है। इसमें n का मान कितना हो रहा है? सर 5 बन रहा है। जरा सोचो यहाँ से कि सर जो है ये कहानी 1 भुजा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 भुजाओं वाला मेरे पास में कोई पंचभुज है और आपको 5 भुजाओं के हिसाब से मैंने अभी जस्ट बताया था कि सर n माइनस का 2 इंटू जो है कि 180 डिग्री। तो 5 भुजाओं वाला कोई भी ऐसा पॉलीगन है, कोई बहुभुज है, तो इसमें n का मान अगर 5 रख दिया जाए तो 5 माइनस का 2 यानी कि जो है कि 180 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 इंटू जो है कि 180 डिग्री। हम लोग बड़ी आसानी से एक बात बोल सकते हैं कि मेरे पास में 540 डिग्री किसी भी पेंटागन, यानी कि मेरे पास में 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 540। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जी A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया, E आ गया, F आ गया, G आ गया। हाँ सर ये सारे आ गए, सारे आ गए, सारों का सम कितना आ जाएगा? ये 540 आपका आंसर आ चुका होगा। इसलिए हमेशा के लिए इसे याद नहीं करें, तो क्वेश्चन देखकर हम लोग 180 टिक वहाँ पे टिक लगा के आ जाएं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ज्ञान की बातें करना बंद कर दिया है क्योंकि अब समय नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट किया जाए। यहाँ पर जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा वो खुद में ही मोटिवेट है पहले से ही, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जब दोबारा प्री आएगा दोबारा हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ नए रास्तों की खोज करेंगे। अभी मेरा टारगेट है कि मैं आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं, जो भी मेरे अंदर बचा हुआ है, जितना भी कंसेप्ट अपन पढ़ सकते हैं। आप मैच्योर हो चुके हो। आज मेरे लिए ऐसा है कि आप किसी बालक से ऐसे मिलते हैं ना 10, 12, 20 साल बाद में, सर बहुत मैच्योर हो चुका है। तो मेरे लिए भले ही प्री का एग्जाम निकलना और आपका मेंस का एग्जाम आना
आप में प्री में सिलेक्शन होने का मतलब है कि आप लोग बहुत तजुर्बे वाले हो चुके हो, आपने बहुत अच्छी स्टडी की है, जो भी वीडियोस को देख करके आप लोग अच्छा कंसेप्ट बना के आए हो उसके लिए शुक्रिया। आप लोग अच्छा कर रहे हो वहाँ पर, उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जो है कि इस मेहनत को रंग आप ही ला सकते हो। यहाँ पे जो भी चीज़ें की जा रही है वो इस इंतजार में की जा रही है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो है कि सिलेक्शन लेकर के इन सभी बातों को समझ करके यहाँ पर मुझसे मिलने आएंगे और इस बात को बताएंगे कि हाँ सर, ये जो मेहनत की गई उसका कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।